हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। सो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स कर रहे थे और इससे पहले इसके 3 लेक्चर आ चुके हैं। उन लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कितने दो अगर इक्वेशंस दी हैं तो उनके कितने तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग होते हैं तो वन सोल्यूशन हुआ, पैरेलल होते हैं तो नो सोल्यूशन हुआ, या फिर आपके अगर कोइंसाइड करेंगे तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। उसके बाद मैंने उनको सॉल्व करना सिखाया था कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उनके क्या क्या सोल्यूशन है। उसका एक मेथड मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो कि था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये दूसरा मेथड है, ठीक है। उसका भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, मतलब उनके सोल्यूशंस को, और इसका भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं इसी को प्रेफर करता हूं हमेशा, तो आप लोग देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेथड होने वाला है, ठीक है। तो इस मेथड में मैं आपको सारी चीजें बेसिक सी सारी चीजें बताऊंगा और आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये दिखाऊंगा कि इस मेथड का यूज कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। So let's begin with example number 11. Example 11 में क्या बोला है? The ratio of income of two persons 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2,000 per month, find their monthly income. तो उन लोगों की जो इनकम का रेशियो है वो है 9:7 और उनका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, उसका क्या रेशियो है? 4:3, ठीक है। और वो टोटल सेव कितना करते हैं? 2,000 सेव करते हैं पर मंथ, ठीक है। तो इसको करने का सबसे पहला तरीका है कि आप इनको एक्स के फॉर्म में लिख ले। मतलब जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, जब हम लोग नॉर्मल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं तो आगे एक वेरिएबल लगा देते हैं। जैसे इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा 9x/7x, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यानी हम लोग मान लेते हैं कुछ x से मल्टीप्लाई करने पे जो इनकम है वो रियल इनकम आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे होगा 4y/3y। ऐसा हम लोग जनरली करते हैं जब रेशियो को हम लोगों को यूज करना होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या किसी चीज में करने के लिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि 9x हम लोगों ने मान लिया है कि उसकी पर्सन 1 की एक्चुअल इनकम है और इतना वो खर्च कर देता है। तो सेविंग क्या होती है? जितनी आपकी इनकम हुई और उसमें से माइनस कितना करना है? जितना आपने खर्च किया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 9x - 4y, जितनी इनकम हुई और जितना खर्च किया। यहां मैं लिख देता हूं नीचे कि यहां पे ये है इनकम और ये है खर्च, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। और जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास आता है? हमारे पास आता है आपकी सेविंग्स, और वो थी आपकी ₹2,000, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दो पर्सन, ये किसका था? ये पर्सन 1 का था, ये पर्सन 1 का है। अब पर्सन 2 का करें। सो पर्सन 2 क्या है? इसका होगा 7x - 3y = 2,000, ठीक है। 7x - 3y = 2,000। ये हो गया सेकेंड वाले का, मतलब 7x उसने कमाया, 3y उसने खर्च किया और इससे कितना बचा? उसका 2,000। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है मंथली इनकम। अब उसकी मंथली इनकम फाइंड करनी, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप इक्वेशन फाइंड कर लें, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड का कैसे यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको अलग अलग। 9x - 4y = 2,000 और यहाँ पे लिखेंगे 7x - 3y = 2,000, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इनमें से कोई भी एक टर्म को हमको सेम बनाना पड़ेगा, चाहे वो y का आप सेम बना लीजिए या फिर आप x का सेम बना लीजिए, मतलब उनकी कांस्टेंट सेम आने चाहिए। उसके लिए आप चाहे जितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए इन दोनों को अगर मैं मानूं कि अगर मैं y को मतलब कन्वर्ट करना चाहता हूं सेम में, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का सबसे पहले लिखूंगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का कितना आता है? 12, ठीक है। इन दोनों का 12 आता है, तो मैं इसमें देखूंगा इसको मैं कैसे 12 बना सकता हूं। इसको 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो मैं पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको लिखूंगा 9 3 27, x - 12 y = 2 3 6, तो ये 6,000 हो गया, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अब इसको भी मुझे 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 28x, फिर यहाँ पे आ जाएगा -12y और यहाँ पे आ जाएगा 8,000, ठीक है।
तो ये हो गया ये वाली इक्वेशन और ये हो गई ये वाली इक्वेशन। देख लीजिए कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने सेम नंबर से सब में मल्टीप्लाई किया है, तो वो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे लगाना है और साइन चेंज कर देना है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये क्या है, 27x माइनस 28x, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 28 करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू 6000 माइनस 8000, तो ये होता है -2000। सो बेसिकली तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 2000। और अगर आप y निकालना चाहें तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका y भी आ जाएगा। पर इसमें एक्चुअली में पूछा क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो मंथली इनकम फाइंड करने के लिए मुझे x की ही जरूरत थी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 9x और 7x माना हुआ था उनकी मंथली इनकम। तो मैं क्या करूंगा, x से इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले पर्सन का कितना आएगा, पर्सन वन का आएगा 9 इंटू 2000 विच इज 18,000। और पर्सन टू का कितना आएगा, पर्सन टू का आएगा 7 इंटू 2000 विच इज 14,000। ठीक है, इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं किसी भी दो इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। और ये बहुत ही आसान होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल और करा देता हूं। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 12 पर। सो एग्जांपल नंबर 12 क्या है, एग्जांपल नंबर 12। सो एग्जांपल नंबर 12 में क्या हम लोगों ने देखा, इसमें आपके पास दो इक्वेशंस दिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और दूसरा क्या है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब आप लोगों में से कई लोग देख के बता देंगे मुझको, मुझे पता है आप में से कई लोग देख के मुझे बता देंगे कि ये एक इसका नो सोल्यूशन आने वाला है। पर चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि मेथड ऑथेंटिक है भी कि नहीं, काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले और नीचे वाले का एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैंने y का एलसीएम लिया तो क्या होगा 6 ही इसका एलसीएम आने वाला है। तो इसको मुझे सिर्फ 6 में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी है। तो इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 16। ठीक है, 4x प्लस, आपको दिख रहा होगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16। अब इसका वही मेथड फिर से लगाएंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो अब आप इसका देखेंगे ये कट चुका है पूरी तरह, और 4x माइनस 4x ये भी कट चुका है। तो इससे हमें पता चला कि 0 इक्वल्स टू 16 में से अगर आप 7 को हटाएंगे तो आपका आई थिंक आना चाहिए -9। तो विच इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल्स टू -9 होता है, तो यानी कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है कि किसी भी इक्वेशंस के सोल्यूशन है भी कि नहीं। तो हम लोगों ने पहले तो देख के ही बता दिया कि इसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं, लेकिन अगर हम मेथड लगा भी देते हैं तब भी हमारा कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है। और अगर बाय चांस आपका सोल्यूशन इसका आ गया तो एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि वो गलत आंसर है। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 13 है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है और उसका सम और उसके नंबर को, मतलब उसका जो डिजिट्स है उनका रिवर्स का सम जो है वो 66 है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई एक 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y, इसका सम और एक और उसके जो डिजिट्स हैं वो उल्टे हो गए हैं, तो क्या होगा इधर पे 10y प्लस x हो जाएगा, इनका सम 66 है। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66 विच इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, ठीक है, इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो इसमें बोला है कि अगर उनके डिजिट्स जो हैं वो, उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। तो जैसे हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 2, क्योंकि उनके डिजिट्स क्या होंगे, जैसे मान लो 56, मान लो 53 है तो क्या होगा, या फिर मान लो इस हमारे पास है 35। ठीक है, तो क्या होगा 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दोनों हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर और नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये अपोजिट साइन में है, ठीक है। ये यहाँ पे x माइनस में है, यहाँ पे x जो है प्लस में है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही मतलब डील हो जाएगा उसका। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इसको काट देगा और ये ऐड होकर 2y बना लेंगे इक्वल्स टू, और ये मतलब आके साथ में या इनका एडिशन क्या होगा 8 बना लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को आप चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो उसमें रख दो। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसमें रख दूं, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, देन 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो x आ गया आपका 2 और y आ गया आपका 4। और क्योंकि ऐसा हम लोगों के पास आ चुका है तो हम लोग नंबर बता सकते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए इन दोनों को तो आपका नंबर आ जाएगा। पर यहाँ पे एक कैच है कि y माइनस एक्स टू 2 आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ही लिखा, जैसे 53, ठीक है, और 35, दोनों में डिफरेंस जो है आपका क्या हो रहा है, दोनों में आपका डिफरेंस हो रहा है 2 का। लेकिन क्या वो मतलब ऐसे नंबर हैं, जैसे आपका जो ये है, इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका दोनों में 2 का डिफरेंस है ना। लेकिन इक्वेशन एक ये वाला फॉलो कर रहा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा फॉलो करेगा, x माइनस वाई से। तो जब आप x माइनस वाई से इसको सॉल्व करेंगे तो मैं उसको भी करके दिखा देता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इनको ऐड करिए तो क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप इसको दोबारा से पुट करें उसमें, तो आपका जो बनने वाला है नंबर वो होगा 42। तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहीं पे आपका वीडियो रैप अप कर देता हूं मैं, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड में बता दिया है। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड और बचता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि मैं अगली वीडियो में पूरा कवर अप कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।